हो गया। चलिए पेज नंबर था 22 ना एडिटोरिया, बताइएगा। चंद्रयान-3 कब गया था? 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई 2023 को। कौन सा यान से गया था? LNV-3M4। M3 M4 याद रखिए, M3 M4। कहाँ से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा से। कहाँ लॉन्च, कहाँ पर उतरा है? चंद्रमा का दक्षिणी पॉइंट। वो तो जिस स्थान पर उतरा है तो वो बोलेंगे, मैंने कहाँ उतरा है? तो दक्षिणी ध्रुव पर। बताइए कि दुनिया का पहला दक्षिणी पे उतरने वाला भारत केवा देश बना है? पहला। और ऐसे बोलेगा तो चौथा। किसके किसके बाद? अमेरिका हो गया, रूस, चीन और भारत। बताइए इसका, बताइए प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था? मोहन कुमार। कौन था? ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर ना, ठीक है ठीक है। इसरो के अध्यक्ष हैं आपका सोमनाथन, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपका कौन है? हाँ, पी वीर मुथुवेल, पी वीर मुथु। और जो है मिशन डायरेक्टर है आपका, मिशन हो गया मोहन डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गया वीर मुथुवेल, और इसरो के अध्यक्ष सोमनाथन। बताइए कि इसमें कितने मॉड्यूल लगे हुए हैं? 3 गो मॉड्यूल। कितना? पायलट बोलेगा ना तो पायलट, विक्रम लैंडर में क्या गो पायलट? तो 4 गो। ऐसे बोलेगा तो 7 गो, जरा में से 3 गो क्या करता है? वो तो आदित्य लेवल में हो, आदित्य लेवल में लगता है साथ में। हाँ तो 4 गो पायलट था ना, 4 गो नहीं 7 गो है। हाँ आदित्य एल में 7 गो। हाँ इसमें 4 गो, इसमें 4 गो हवा। अब बताइएगा कि चंद्रयान-3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों में चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय क्या लगाया गया था? अशोक स्तंभ। एक चंद्र दिवस कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है? 14 दिन के। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के, मतलब वहाँ का एक दिन। इसरो के सिंबल और अशोक स्तंभ दोनों लगा हुआ है। इसमें बस राष्ट्रीय अशोक स्तंभ दिया हुआ। अगलिका दोनों में अशोक स्तंभ था, पिछला दोनों में इसरो था। इनमें कुछ नहीं दिया, बस वही दिले कि एक एक दिले, तो कुछ नहीं। अब आते हैं जहाँ उतरा है चंद्रयान-3, उस स्थान को क्या नाम दिया गया? शिक्षती। और चंद्रयान-2 उतरा था, उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से ना गया है। हाँ, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त का आपका उतरा है 14 थी वहाँ पे, यहाँ से गया छोड़ा गया 14 जुलाई 2023 को, और 23 अगस्त को उतरा है, इसीलिए उसको क्या बनाया गया? नेशनल स्पेस डे, मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान-2 कब गया डेट के साथ? चंद्रयान-2 बाईस अक्टूबर 2008। अच्छा सॉरी, हाँ 2019 ना, वो तो पहल का बोल लूँ है। ठीक, 22 जुलाई, ठीक है। 22 जुलाई 2019। हाँ 22 जुलाई 2019 को गया था दूसर का, 22 जुलाई 2019 को। कौन से यान जोड़ा गया है? PSLV था, GSLV। हाँ GSLV MK3 याद रखिए। इसमें GSLV के साथ MK3, और 3 में गया था M3। हाँ M3 M4। पहला बताइए कब गया था? 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008। बताइए कौन सा यान से गया था? PSLV-C11। हाँ PSL XL C11। आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? आदित्य L1 के निगार साजी। और मिशन डायरेक्टर बीजू एसआर। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोलेगा तो निगर साजी, और मिशन डायरेक्टर बोलेगा तो बीजू एसआर। बताइए क्या गो पॉइंट है? L 5 गो है। कब छोड़ा गया था इस आदित्य L1 को? 2 सितंबर 2023 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। कौन से यान से? हाँ PSLV 57। PSLV का, हाँ 57। PSLV का पूरा नाम? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कितना दूरी पर है L1? 15 लाख किलोमीटर पे है।
L1 लैंग्वेज 1 जिसको बोलते हैं। लैंग्राज वन लैंग्राज के गो बिंदु है प्रणाली में होवे 5 गो, 5 तक बोल देना है। के गो पैलेट है इसमें आदित्य एल में 7 गो, जरा में 4 गो काम क्या है 3 गो क्या काम है। यार वो सूर्य का अध्ययन कर ना, सूर्य के प्रकाश का अध्ययन कर। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेगा 4 गो और 3 गो उसमें जो होगा ना प्लाज्मा उसमें होगा चुंबकीय उम्बकीय के बारे में वहाँ पे मापदंड करेगा। 23 था, बताइएगा। गगनयान का पहला परीक्षण कब किया गया था? 21 अक्टूबर 2023 को, 21 अक्टूबर 2000। यान का नाम क्या है? DSL TVD1 TVD1 कोची गया था? गगनयान। फर्स्ट आदित्य, हाँ आदित्य 11 हो ही गया। DSSAR मिशन किस अंतरिक्ष यान से गया है? ये लिखा है C56 से 56 सिंगापुर का था ना ये। DSSAR का उपग्रह में के गो था? ये मेरे लगता है ना कि नहीं 7 गो था। के गो? 7 गो। कौन से ही गया था ये सिंगापुर वाला के? याद रखिएगा सिंगापुर के जो गया है वो के गो कौन से यान से गया था? 56 PSLV C56। चंद्रयान 3 तो भी हो गया। NVS-01 क्या था? पिछले बार पूछ लिया था। हाँ ये स्थिति है कुछ बोलते हैं इसको उपग्रह पृथ्वी अवलोकन। हाँ। GSLV कैसी से गया? GSLV कौन से यान से गया? NVS-01 ये 55 12 से F12 F12 GSLV F12 से गया। तो बताइएगा वन वेब इंडिया 2 कौन से गया? इंडिया 2 ठीक है GSLV M3 हाँ 2 है तो M3 से गया। 2 है तो M3 से, पूरा नाम है LVM M3। LVM थर्ड M3। अब बताइएगा पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर? सौरभ गांगुली। त्रिपुरा के? सौरभ गांगुली। बंधन के? सौरभ गांगुली। हाँ पश्चिम बंगाल टूरिज्म में हाँ पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है, खाली लिखा है। टूरिज्म में रहता है इसे SBI के एम्बेसडर? धोनी। रिलायंस के? महेंद्र सिंह धोनी। रिलायंस जियो मार्ट के हैं धोनी। बताइएगा भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर? राहुल। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। रैंगलर के और हर्बा लाइफ के? स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना। कोची खेलता है? क्रिकेट। मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर? ये है रणवीर कपूर। रणवीर कपूर। मंत्रा के? रणवीर कपूर। पेप्सिको के? रणवीर सी। मंत्रा बोलेगा तो रणवीर कपूर और पेप्सिको बोलेगा तो सी, पेप्सिको। प्यूमा के? हरमनप्रीत कौर। प्यूमा के? नया में मोहम्मद शमी भी बनाया गया। टीवी हाँ 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 वही बनाया गया एकरा समिया के। यूनिसेफ हो गया ना। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत? आयुष्मान खुराना। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्रा? दीपा मलिक। हाँ दीपा मलिक। कुश्ती ना ना दीपा मलिक कुश्ती, वो साक्षी मलिक। दीपा मलिक पैरा विकलांग है आपका, ये शूटिंग से है। चलिए आते हैं हम लोग, कल रहेगा 24 नंबर। हाँ 25 में कुछ है नहीं, 24 से मेन है याद करना, तो 24-25 कुछ मिला है इसको। दीपावली के नहीं मिला है। हाँ मिला है, इस साल नहीं मिला है, पिछला। पिछले साल मिला हाँ था। हाँ गोल्ड मेडल जीती थी। गोल्ड मेडल जीत के लाई पैरालंपिक पैरा ओलंपिक में। ये तो शीतल देवी ना? शीतल देवी। एकरा मिले थी अर्जुन ये सब मिला है। ये मोहम्मद शमिया के एकरा मिले है 26 को के मिला है, याद रखिएगा 26 को के। टोटल कितना मिले? 26 को के मिला है सब मिला के। सब मिला के। ये तो अर्जुन अवार्ड निकाले थे लेके लिया, तो अर्जुन अवार्ड में 26। इसे तो पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण सब मिला के वो पूछा है ना तीनों। ये अर्जुन अवार्ड तीनों अलग पूछा है, खाली 26 को मिला है अर्जुन अवार्ड। ये तो खेल हाँ खेल के लिए। और इस बार एथिक्स के कर लेगा जी मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो। मेजर वो तो हाँ चिराग शेट्टी के साथ दोनों के मिला है। ये में था थी ना पत्रिका ना, बंगाल गजट के संस्थापक
अरे स्थापना वर्ष 1700। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। इंडिया गजट 1787। बताना। बम्बे हेराल्ड हम समझे थे लेकिन बीच में छोड़ा। 89 बम्बे हेराल्ड 1789। बम्बई से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार बम्बे हेराल्ड। मद्रास से प्रकाशित होने वाला मद्रास कुरियर। दिग्दर्शन मतलब किस भाषा में है? हाँ, बांग्ला। बांग्ला का मासिक पत्र है। कब हुआ था ये? 1818 में। दिग्दर्शन 1800। भारत में पहला सूती वस्त्र का कारखाना भी 1818। कहाँ पे? रिसरा बंगाल। ठीक है, रिसरा बंगाल। मिरात उल अखबार किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में। वो आपका आती है बंगदूत आपका 4 भाषा में है। मिरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय। कौन आती कब किए थे? तो 1822। जाम ए जहानुमा कैसा है भाई? अंग्रेजी फॉर्म। मन किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी द्वारा निकाला गया था मगर था भाषा कौन? उर्दू। उर्दू का प्रथम पत्रिका ही प्रथम समाचार पत्र था जाम ए जहानुमा। अंग्रेजी। बंगदूत के संस्थापक बंगदूत के राजा राम मोहन राय। टैगोर है। ठीक है, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर 2 गो है। हाँ ठीक है। यहाँ राम मोहन राय तो कौन हो गए? राजा नहीं दिले हैं। राजा के उपाधि कौन दिले हल? खेतरी। खेतरी के राजा अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। वही खेतरी ना राजा खेतरी दिया था। अकबर द्वितीय ना। राजा राम मोहन राय का राजा को उपाधि कौन दिया था? खेतरी दिया है। अकबर द्वितीय को दिले हैं तो खेतरी का राजा होगा तब वो अकबर द्वितीय होगा तो खेतरी दिया है कुछ को। देखो तो सर्च कर लेता। अकबर द्वितीय दिले इसे राजा की उपाधि करा। राजा मोहन राय की उपाधि किसी को दिया है? बंगदूत के हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय। कितनी भाषा में? 4 भाषा में। कौन कौन? बांग्ला, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी ना। अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी और हिंदी। फारसी और अकबर द्वितीय। तो खेतरी का राजा कहाँ के राजा था ये? खेतरी का राजा रुको ना 1 मिनट में होगा तब में होगा। उपाधि दिए। वो विवेकानंद की उपाधि दिया है। खेतरी महास्वामी स्वामी को उपाधि दिया है। खेतरी दिया। ठीक है, गलती था दिमाग में बैठल था। बंगदूत हो गया द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय। 4 भाषा में था। अंग्रेजी, हिंदी, फारसी और बांग्ला। अंग्रेजी, हिंदी, फारसी। बताइएगा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र? हिंदी उदंड मार्डंड। कब प्रकाशित हुआ था? 1826। संस्थापक कौन थे? हाँ, जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल। बताइएगा गुजराती में प्रथम समाचार पत्र का नाम बताइए। बॉम्बे हेराल्ड का है। बॉम्बे समाचार पत्र। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र बॉम्बे समाचार पत्र। बताइएगा किस जो है टाइम बॉम्बे टाइम्स को टाइम्स ऑफ इंडिया कब बना दिया गया? 1873 का है। नहीं 1856। हाई कोर्ट एक्ट 1861। बॉम्बे टाइम्स को क्या बना दिया गया? टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ कब? 1861। स्थापना हुआ था कब? 1838। तो हो गया बॉम्बे टाइम्स की स्थापना 1838। 1838 में एगो मजदूर के लिए पहला संगठन बना था। क्या नाम था? लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी। द्वारिकानाथ टैगोर एगो कोई थे। लैंड होल्डर सोसाइटी। बताइए रस्त गुप्तार के संस्थापक? दादा भाई नौरोजी। कब? 1851। हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक? गिरीश चंद्र घोष
बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी बने थे। गिरीश चंद्र घोष। पहले हिंदू पीरियड के पहले कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष। बाद में कौन बन गए? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र सोम प्रकाश के संस्थापक सोम प्रकाश है। बोला द्वारकानाथ विद्याभूषण। द्वारकानाथ विद्याभूषण वो नहीं समझिए, वो अलग है। द्वारकानाथ टैगोर, विद्याभूषण ये अलग है। सोम प्रकाश के संस्थापक द्वारकानाथ विद्याभूषण। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था। हाँ ये लीडर है ना। ना, यही सोम प्रकाश था। प्रथम समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था कौन था? सोम प्रकाश। द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके क्या थे? संस्थापक। बंगाली के बताइए कौन थे? कुछ भी है? बंगाली के संस्थापक बंगाली ये थी अभी तो बता। गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र बंगाली के गिरीश चंद्र घोष 1862 में। इंडियन मिरर के बताइए। ये सुशील कुमार घोष। द्वारिकानाथ टैगोर। इंडियन मिरर इंडियन मिरर द्वारकानाथ दोनों, इंडियन मिरर और बंगाली दोनों 1862 में। 1862 में हुआ था। यही 1862 में 3 गो हाई कोर्ट बना था। कबम। अब बताइएगा नेशनल पेपर बताइएगा। नेशनल पेपर क्यों कर रहे? इंडियन मिरर और नेशनल पेपर दोनों एक ही किए हैं। इंडियन मिरर और नेशनल पेपर के संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर। इंडियन पेपर और इंडियन मिरर, सर नेशनल पेपर, नेशनल पेपर और इंडियन मिरर। नेशनल पेपर और कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष। स्टेट्समैन के संस्थापक रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट स्टेटमेंट के संस्थापक रॉबर्ट नाइट। इसे किस नाम से जाना जाता है? इस पत्रिका का भारतीय प्रेस का बेयर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय प्रेस का बेयर्ड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं हम लोग? अमृत बाजार, सॉरी इसका स्टेटमेंट्स को भारतीय बेयर्ड ऑफ इंडिया। बेयर्ड का हिंदी कुछ ही होता है मालूम है? अलग का। स्टेटमेंट को क्या कहता है? बेयर्ड ऑफ इंडिया। रॉबर्ट नाइट द्वारा इसका क्या कहता है? हिंदू के बताइए संस्थापक। अय्यर और वी राघवाचारी। अय्यर और हिंदू के संस्थापक अय्यर, पूरा नाम GS अय्यर एवं वीरा राघवाचारी। वीर राघवाचारी हिंदू के। ट्रिब्यून के बताइएगा। ट्रिब्यून लाहौर से 1881 में प्रकाशित हुआ था। दयालु कुछ करके। ठीक है। दयाल जी महाजिठिया। दयाल सी मजीठिया। ट्रिब्यून के दयाल जी मजीठिया। केसरी जानते मराठा। स्वदेश मित्रम। हाँ, स्वदेश मित्रम हो गया GS अय्यर। GS अय्यर स्वदेश मित्रम के संस्थापक GS अय्यर। लीडर सब जानित हो। 1909 में मदन मोहन मालवीय। हाँ। सुधारक के गोपाल गणेश। 1909। सुधारक के गोपाल गणेश अगरकर। गोवा के थे। नहीं, महाराष्ट्र के थे। बंगाल गजट को कब बंद कर दिया गया था? मतलब 80 में शुरू हुआ, 82 में बंद हो गया। हाँ 1782 ना, 1800 कहाँ, वो तो फिर 1882 में स्थानीय स्वशासन का जनक हो जाएगा फिर लॉर्ड रिपन। हाँ RPF भी हो जाएगा 1882 में। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना कब और किसने? 1550 में। ठीक है, पुर्तगाली द्वारा। और गोवा में 57 में गोवा के ईसाई पादरियों द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित किया गया था। इसके बारे में बताया गया था। 50 में क्या हुआ? गठन हुआ और 7 साल बाद इसको पुस्तक में क्या किया गया? बताया गया। देश का पहला पत्रकार जिन्हें जेल हुआ था।
ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ 1883 में पहली बार जेल जाते हैं, जिन्हें कारावास की सजा दी। जीवन कारावास थोड़ी था, कारावास का लिखल है, तो कारावास का मतलब जेल। हाँ, तो प्रेस के पत्रकार के में पहला पत्रकार जो देश के लिए जेल गया एस सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया था? पुर्तगालियों ने 1550 में। कल हम लोग का पूरा रहेगा कोची अधिवेशन होगा, सब याद नहीं करना है, जो जो देले है ना पीछे वन लाइनर में, इसी को याद करना। जैसे यहाँ पे देले विशेष व्यवस्था, उसी को मेन ज़्यादातर टॉपिक से याद रखना। में देले है तो सब में दिले हो, जैसे 3 लाइन में है ना, 1 2 3 4, तो चौथा वाला में ध्यान रखना है। एक सामने कुछ विशेषता दिले है, उनको ज़्यादा याद रखना। छोड़िए ना बोलेंगे, कल इसको एक बार और देख लीजिएगा, ये वाला पत्र पत्रिका, और एक बार रिपीट मार लेंगे एक बार। हाँ लग रहा है, बाल शोषण हो रहा है। आप लोग सब मिलके हमारा शोषण कर रहे हैं। एक बार उठाओगे, बैठा ना हो ना ठीक है। अरे सही है, बोट बोट होगा लोग ठंडा नहीं लगेगा। चलिए, पहाड़ी लगेगी निकले। विश्व की झील और द्वीप था ना, जलप्रपात। अच्छा जलप्रपात था, सॉरी। बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल, ऊंचाई कितना? 979 मीटर। 779 एसोमाइट किस देश में है? एसोमाइट कैलिफोर्निया। एसोमाइट 739 है। खाली नहीं पूछता होगा, ऊंचैया नहीं पूछेगा, मराठिया पूछता है। तुंगेला बताइए, पूछल है तुंगेला। तुंगेला दक्षिण अफ्रीका। तुंगेला अति जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका। कुकवेनन वेनेजुएला। तो एंजिल और कुकवेनन दोनों कहाँ पे? एंजिल और कुकवेनन जलप्रपात किस देश में? तो वेनेजुएला। और वेनेजुएला की राजधानी कराकस। सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड के घर वेनेजुएला के क्रोन है। वेनेजुएला के रहती मुद्रा कोरोना टाइप का तो हवा लगाओ के तो लोग आधा बोल के हमरो फंसा दे है। सर गलती, सॉरी सर, गलती हो गया सर। कोरोना देखते हैं सर। वेनेजुएला कोची में है? दक्षिण अमेरिका में ना। इसलिए आई देश यूरोप, उत्तरी अमेरिका हो गया कि नहीं है? दक्षिणी अमेरिका ना का दिल्ली दक्षिण अमेरिका हो। हाँ दिल्ली बता दे तू। ये में तो है ही नहीं, दक्षिणी अमेरिका में हो गया। बोलीवर है क्या चीज? वेनेजुएला के मुद्रा बोलीवर। हाँ अच्छा ठीक है, तो कल से रोज 5 गो लिख के लाइएगा लोग। हाँ देश को उठा के ना, तो याद रहना भी तो चाहिए ना। मान लीजिए किसी बता दे। चलिए आइए, सुथरलैंड किस में देश में जलप्रपात है? न्यूजीलैंड। विक्टोरिया जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर है। रिब्बोन एंजिल कुकवेनन और रिब्बोन तीनों कैलिफोर्निया ये वाला है। एसोमाइट और ये आपका है एसोमाइट और रिब्बोन कैलिफोर्निया। एसोमाइट ठीक है, एसोमाइट और रिब्बोन कैलिफोर्निया में। डेल्ला कनाडा। डेल्ला जलप्रपात कनाडा में। गवार्नी जलप्रपात फ्रांस में। गवार्नी फ्रांस में। जो हो गया गरसोप्पा भारत। नियाग्रा कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है। तो भारत का ये तो छत्तीसगढ़ वाला कहा जाता है ना, भारत का नियाग्रा। हाँ छत्तीसगढ़ का है। हाँ वही चित्रकूट को कहा जाए भारत का नियाग्रा। हाँ चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा छत्तीसगढ़ में। चलिए अब आते हैं हम लोग
हाँ ना ना कोची छत्तीसगढ़ में ये चित्रकूट नहीं इंद्रावती नदी पे है। महानदी तो उड़ीसा में ऐसे है, ऐसा जरूरी नहीं कि स्पेशल वहीं पे है। चलिए आते हैं। एंजिल जलप्रपात किस नदी पे? कैरो। नियाग्रा जलप्रपात जाम्बेजी। सेंट लॉरेंस। भावना में मत जाइए। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे। ब्योमा जलप्रपात जयरे। ब्योमा जलप्रपात ब्योमा। एंजिल पे कौन है? एंजिल जलप्रपात कैरो पे। और नियाग्रा सेंट लॉरेंस। नियाग्रा सेंट लॉरेंस। विक्टोरिया जाम्बेजी। ब्योमा जयरे। ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात कांगो। यही कांगो क्या करता है? विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। एंजिल बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल। जोग या गरसोप्पा श्रावती नदी पे। इसे एक और नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी चलिए लंबाई है 255। ठीक है। ऊंचाई लंबाई 255 मीटर। हाँ ऊंचाई। घरे से होगा। झील रुडोल्फ झील बताइएगा। कजाकिस्तान केन्या। रुडोल्फ झील केन्या। रेंडियर हो गया कनाडा। ठीक है। रेंडियर और अथवास्का कनाडा। और विनिपेग कनाडा। और ग्रेट स्लेव झील कनाडा। अब याद रखिए 4 गो। लाओ छोड़ा लाओ ना। का वो परेशान कर लो दिमाग खराब कर। तो कनाडा में के गो? 4 गो। कौन कौन? रेंडियर, अथवास्का, विनिपेग और ग्रेट स्लेव। ग्रेट 4 गो। पहला रेंडियर, अथवास्का, विनिपेग और ग्रेट स्लेव किस देश में है झील? कनाडा। और एगो था आपका किन्या वाला रुडोल्फ। किन्या वाला इसी के कुल झील पूछल है कई बार। इसी के कुल झील किस देश में है? किर्गिस्तान। किस देश में है? इसी के कुल झील किर्गिस्तान में। बताइए टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका। हाँ पेरू और बोलिविया का सीमा पर। पेरू और बोलाविया। इसे किस नाम से जानते हैं टीटीकाका को? नौकायन झील, हनीमून झील। ठीक है। नौकायन भी है और हनीमून लेक भी है। हाँ हाँ। आयर झील कहाँ है? आयर झील ऑस्ट्रेलिया वाला है। ऑस्ट्रेलिया में। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में। ओनेगा झील ओनेगा, लेडोगा और बैकाल तीनों कहाँ पे है? रूस में। तो रूस में भी 3 गो। ओनेगा लेडोगा। ओनेगा लेडोगा दोनों का कुछ ओनेगा लेडोगा और बैकाल ये तीनों किस देश में? रूस में। टांगानिका तंजानिया। बुरुंडी, तंजानिया, जैम्बिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। इरी झील अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। मलावी झील मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। मिशिगन अमेरिका। स्पेशल अमेरिका। स्पेशल और अमेरिका में। ह्यूरन झील वो तो 5 गोला में होम्स याद रखिए। होम्स में सब आ गया। कहाँ पे है? अमेरिका और कनाडा में। खाली एगो याद रखना है मिशिगन झील छोड़ के। चलिए कल हम लोग के अभी इसमें है ना था सभी बचल है। बताइए कौन सा जनजाति पाया जाता है बैकाल झील के पूर्वी भाग में? ब्यूरेट। ब्यूरेट जनजाति किस झील के पूर्वी भाग में पाया जाता? तो बैकाल। बैकाल किस देश में? तो रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। कितनी गहराई है? 1620 मीटर। और इसी के लंबाई हमारा एगो है वाटरवेज कहिया कौन 1620 किलोमीटर लंबा है। हाँ NW कुछ बोल दिया। हाँ नेशनल NW वाटर वही जल वाला। वाराणसी से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया। हाँ
विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका। बोलेगा विश्व की सबसे लंबी झील तो टांगानिका। विश्व की दूसरी गहरी झील, हाँ मीठे पानी का है, मीठे पानी का। इसका लंबाई है आपका कितना, लंबाई पूछेगा तो टांगानिका के 660 किलोमीटर और गहराई पूछेगा तो 1436 मीटर। 1400। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन सागर कहाँ पड़ता है, रूस में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, अमेरिका। सुपीरियर झील विक्टोरिया झील किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है तो तंजानिया और युगांडा। तंजानिया और कल हम लोग कराया गया विश्व के प्रमुख द्वीप और इससे संबंधित पूरा 17 नंबर टॉपिक, पूरा 17 नंबर टॉपिक है पूरा। ज्वार भाटा ये भी रखा, याद हो जाएगा। इतनी सुनता है ये यहाँ तक ले तो कहाँ हम दे रहे हैं सर। अब इतना धीरे भी मत चाहिए कि इतना दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं। एको पेज तो नहीं मिल रहा, एक पेज पूरा कर यार। तो फिर एक पेज में फिर आ जाएगा जल मंडल, तो करो ना पूरा कम से कम। तो जल मंडल में फिर यहाँ पे आ जाएगा जो लाइव पेज में है मंडल का। पूछाना भी चाहिए, पूछा पे नहीं हो पाएगा तो फिर थोड़ा सा जल्दी भाग के फिर मेरा पॉलिटी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से विकास तो चलिए बताइएगा, कल बताए थे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993। मेंबर के गो 6 गो, 1 गो अध्यक्ष और 5 गो सदस्य। कैसा संस्था ही असंवैधानिक है। इसके अध्यक्ष किससे बनाया जाता है तो हाँ रिटायर्ड न्यायाधीश को, वो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश दिया हुआ या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या तो हाँ 5 गो में 1 गो जज होना चाहिए। 5 सदस्यों में एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत है अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के कार्यरत हो और एगो सेवानिवृत्त। मतलब एगो वर्तमान में, एगो रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वही एगो वर्तमान में, एगो रिटायरमेंट, आ एगो बच्चा जो राज्य चुन के भेजेगा। हाँ जो बुझाएगा वो अपना भेजेगा राज्य। विधि वेतन अधिकार। इस बताइएगा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर होता है। याद रखिएगा 6 गो सदस्य है, वो भी सहयोग अति बताएगा, सिफारिश करेगा, तब जाकर प्रधानमंत्री के बोलेगा किसको, राष्ट्रपति के, तब जाकर क्या करेगा, अध्यक्ष का गठन होगा। इस आयोग के अध्यक्षों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होना चाहिए। 3 साल होना चाहिए या तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल कितना होता है, 3 साल। और किस बताइए कौन सा एक संस्था है जिसका वर्ष में बैठक 1 वर्ष में 3 बार होता है वर्ष में। एक बार देख लो तो दिमाग में सही है ना। अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक 1 वर्ष में कितना होता है, 3 बार। चलिए कार्य क्या है तो एक बार सुन लो। पहली बात की इसका कौन हटा सकता है, कैसे हटा सकता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों के समय पर निम्नलिखित के अनुसार हटाएगा। पहला, वो दिवालिया हो जाए तो उस स्थिति में हटेगा। कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र में बाहर से रोजगार संलिप्त हो जाए, दूसरा कार्य में जुड़ जाए। तीसरा, मानसिक या शारीरिक कार्य न करे, उस समय हो जाएगा। यदि न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी गया तो हटा सकते हैं, या यदि उसे सक्षम न्यायालय मानसिक रूप से अस्वरूप घोषित कर दे। अब कोई न्यायालय है हाई कोर्ट, उसको असक्षम घोषित कर दे तो उस स्थिति में भी हटा सकते हैं। कार्य क्या करेगा तो 7 गो कार्य है। कितना कार्य, 7 गो। मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना, मानव अधिकार के संबंधित जितने भी नियम है उसको बनाना, न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार को क्या करना, उसमें हस्तक्षेप करेगा। अगर रुकल है तो जाकर क्या करेगा, आप जल्दी चालू कीजिए, काहे बंद करके रख लें, इसको जल्दी निपटाइए। जेल और बंदी गृह में जाकर वहाँ की स्थिति का जायजा लेना, कैसा है भाई सही में ढंग से उसको रख ले कि नहीं रख ले है। जेल है तो क्या मतलब किसी को मारोगे, वो सब देखना।
आतंकवाद के दौरान होने वाली मानवाधिकार उल्लंघन की समीक्षा करना और बचाव के उपाय की सिफारिश करना। कोई आतंकवादी पकड़ा भी जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं, आयोग का प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के सहायता अनुदान प्राप्त होता है? हाँ, तो इसको कहाँ से पैसा आता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा। मानवाधिकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? गृह मंत्रालय। तो सेम प्रोसेस हो जाएगा आपका राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन भी 1993 में। जो आपका हाई कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में था, यहाँ पे हाई कोर्ट हो जाएगा। वहाँ राष्ट्रपति का था, यहाँ पे राज्यपाल करेगा। जो मेंबर उसमें था तो में हो जाएगा, जो करेगा 6 गो सदस्य के अनुसार। यहाँ पे राज्य में भी प्राक्कलन समिति होता है। प्राक्कलन राज्य में ना, होता है। राज्य में प्राक्कलन नहीं, राज्य का देख रेख वो भी करता है, वही करता है। राज्य का प्राक्कलन समिति होता है। राज्य के लोग अभी बिहार के राज्य प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष भाई वीरेंद्र है, सभापति और अध्यक्ष। तो हो सकता है, हमारे पढ़े नहीं, हम नहीं अभी तक पढ़े, तो हो सकता है। बिहार राज्य प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अभी। बताइएगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास? राष्ट्रपाल। मर हटाने का राष्ट्रपति। याद रखिएगा। हाँ सर, सीबीआई है सर, यहाँ है सीबीआई। चलते चलेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992। हाँ, वो अधिनियम एक्ट बोलेगा तो 90 और गठन हो गया था 1992 में। कौन से मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग का एक नोडल मंत्रालय। कैसा मंत्रालय है? के नोडल। हाँ, के सदस्य होता है इसमें? इमे 5 सदस्य, जेकर में 2 महिला चाहिए। 7 गो, के गो? 7 गो। एक अध्यक्ष, 5 गो सदस्य, एगो महिला, एगो सदस्य सचिव के शामिल होता है। तो हो गया 5 2 7। महिला 2 चाहिए ना। देखते हैं अभी आगे। बताइए, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल महिला आयोग का 3 वर्ष। जो उसका है मानव अधिकार आयोग का या राज्य मानव अधिकार आयोग है, चाहे महिला वाला का भी 3 वर्ष। 17 वर्ष नहीं दिखाई, 3 वर्ष याद रखिए। किसको अपना त्याग पत्र दे सकता है? राष्ट्रपति। हाँ, केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र देगा। महिला आयोग जो है अपने पद से किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र भेज करके छोड़ सकता है। हाँ, तो वही मंत्री चाहे वो कैबिनेट मंत्री के सामने, प्रधानमंत्री अगर नहीं रहा तो अपना कैबिनेट मंत्री के सामने कर सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में। एक्ट बोलेगा तो 5। महिला पर घरेलू हिंसा कार्यक्रम की शुरुआत 2005। आरटीआई 2005। आरटीआई सबसे पहले मेघालय लगाया था ना। आरटीआई शुरुआत हुआ राजस्थान के। आरटीआई राजस्थान से। हाँ, राजस्थान से। पहला स्टेट राजस्थान। सबसे लास्ट जम्मू कश्मीर। अब बताइए, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का कार्यकाल यहो 3 साल। मगर ऐसे बोलेगा तो अध्यक्ष के कर सदस्य का कार्यकाल आपका हो गया, अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल 3 साल। इनके 2 या 2 कार्य की नियुक्ति नहीं कर सकता, मतलब एक बार जो बन गया ना उसको दोबारा नहीं बनाना है। हाँ, बाल संरक्षण वाला में अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 60 वर्ष। अध्यक्ष के लिए 65 अधिकतम है और सदस्य के लिए अधिकतम, और ऐसे पूछेगा तो 3 साल, मगर दोबारा कोई बनेगा नहीं। अब बताइएगा कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब हुआ था? 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मगर लागू कब होता? 2010 में। हाँ हाँ, वही सर्व शिक्षा अभियान है जो लागू किया गया था 10 में। हाँ, ना 101 में तो जीएसटी है। 101 में तो जीएसटी आया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो जिसको बोलते हैं 2012। पॉक्सो एक्ट। किशोर न्याय का संरक्षण 2015। किशोर न्याय 2000। ये जो थी अलग कांड कब हुआ था दिल्ली में, जो ये निर्भया कांड 12 में ना, ओकरे बाद ही गठन हुआ। बना। अब बताइएगा, परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार हो चुका है? 4। परिसीमन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 82। कब कब हुआ परिसीमन आयोग?
1962, 1973, 2002। 1952 में, 1962 में, 1973 में, 2002 में, और लास्ट 2002 के बाद अभी तक है। अब 2026 के 27 या वही बात होगा। 27 में कर देगा। कौन सा संविधान संशोधन के तहत 2001 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के 3 के शर्तों में संशोधन किया गया है? कौन सा संविधान संशोधन है? 84वां 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2001। हुआ था। 2001 में 84वां 2002 में भैया संशोधन 2001 सर यहाँ दिया हुआ है कि 2001 के द्वारा 84वां संविधान संशोधन 2001 में। 85 में हुआ। कब तक जो है लोकसभा और विधानसभा की सीटों को बढ़ाने की व्यवस्था नहीं किया गया? 2026। इसी के अनुसार कौन सा संविधान संशोधन? 84वां संविधान संशोधन का जाना का आए वो एकरे त रोक लगाइला है। दो क्वेश्चन दे भेजा वो आपका है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 तक रोक लगा दिया गया है। कौन सा संविधान? 42वां संविधान संशोधन 42। हाँ 73 में जब हुआ था ना तब नहीं होगा इसको 2000 तक, 2002 में किया। अब कुछ संवैधानिक आयोग है, नाम सुन लो, पूछता है कौन संवैधानिक है, कौन संवैधानिक। जो संविधान हाँ, जिसका अनुच्छेद याद रहेगा एक ना तो पकड़ा जाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं पकड़ा। निर्वाचन आयोग संवैधानिक है। संवैधानिक है, कहा कि भाग 15 में। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक 315 ना अनुच्छेद है। 315 राज्य लोक सेवा आयोग 312 300 सिविल सेवा नहीं हो। हाँ ठीक, हाँ वही ठीक है, 312 ठीक है। वित्त आयोग 280। जीएसटी 279 के ए, 279 के ए करे। जीएसटी परिषद की स्थापना 279 के एक। हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति 338 338 है, और 338 के एक का जो भी कहिए। SC हाँ हाँ, एसटी और एससी की चर्चा ही है। 65वां संविधान संशोधन था, एगो 89वां संविधान संशोधन था। 38 एक कर देना रहता है ST। हाँ, भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी है आपका भाषा भाषा ही 243 है। 343। 343 नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 148 भाग 17 भाषा भाग 17। संवैधानिक है। भारत के महान्यवादी 76 और संवैधानिक विधि की संरचना ये पता नहीं है, मगर ये सब कुछ ही है संवैधानिक। बाकी सब के छोड़ के कुछ भी आएगा, कुछ होगा अनुच्छेद याद रहेगा तब पकड़ा जाएगा ये। अब बताइएगा कि नए परिसीमन जो हुआ था लास्ट में 2002 में, उसके बाद एससी की संख्या कितनी थी? 79 पहले, और नया बनने के बाद 84 एससी का, और एसटी के कितना था? 41। उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 6 को बढ़ाया गया था 47 एसटी के। अनारक्षित सीटों की संख्या 412। अनारक्षित सीटों की संख्या 412। सीबीआई की स्थापना 1941। सीबीआई की स्थापना 1941। 1941 में उससे पहले था केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो था पहले। सीबीआई 1963 पहले नाम था उसका, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति के नाम से हुआ था 1941 में। उसको नाम बदल के कर दिया गया 1963। क्या सीबीआई वैधानिक संस्था है? नहीं है। सीबीआई का आदर्श वाक्य मतलब शुद्ध से जांच कीजिए भ्रष्टाचार। उद्यम निष्पक्षता एवं ईमानदारी। उद्यम निष्पक्षता एवं ईमानदारी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुसार? ठीक है, संस्थानम समिति। हाँ, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो वो अलग है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति? संस्थानम समिति। गठन कब हुआ था? एक संस्थानम समिति का 1962। वो तो कार्यकाल है उसका। कब इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग को? 2003 में। 2000 कल हम लोग याद रखना है, भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि
बस संविधान संशोधन 2 गो। अरे हमारे पैसा इस ढेर इधर उधर थी। चलो अब तो फिजिक्स में यंत्र था ना, बताइएगा। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? गैसों का दाब मैनोमीटर। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप। छोटे छोटे टुकड़े को काटने के लिए माइक्रोटोम। टोम क्या करना है? टोम से टुकड़ा कर देना है, माइक्रोटोम। पहिए की गाड़ी की चाल मापने के लिए ओडोमीटर। पनडुब्बी में उपयोग आने वाला उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए किसी वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप। हाँ। उच्च ताप ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर। वही उच्च तापमान, पायरोमीटर से सूर्य की एकरे से ना। हाँ, सूर्य की किरण। फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने वाला उपकरण फोटो टेलीग्राफ। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइट्रोट्रोन। कृत्रिम, हाँ, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। चाइना का बैन लगा दिया गया पूरा चायपत्ती। वर्षा को मापने के लिए रेन गेज। विकिरण की माप करने के लिए रेडियोमीटर। अपवर्तनांक मापने के लिए रिफ्रैक्ट्रोमीटर। भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ। खान में ले जाने के लिए सेफ्टी लैम्प। सेफ्टी लैम्प के खोजकर्ता हम्फ्री डेवी। कब किया था? 1815। जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज किया था 1815 में। एक साल सोडियम जलाने के लिए उपयोग करता है। बताइएगा, पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाले हलचल का विज्ञान होता है सबमरीन। पानी को शुद्ध करने के लिए, इसमें हवा को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O2। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए टेलीस्कोप। हो गया, मतलब अंतरिक्ष वाला देखना। टेलीस्कोप दूर वाला है, वो एगो है कि छोटा वस्तु को दूर, हाँ, बाइनोकुलर होता है दूर से। अंतरिक्ष में पड़े हुए हैं। अब बताइएगा कि दो स्थानों को मध्य समाचार का सीधा प्रसारण किसे क्या कहते हैं? टेलेक्स। सीधा लाइव इसको बोल सकते हैं। मुंबई से यहाँ से वहाँ के जो डायरेक्टली लाइव प्रसारण करेंगे टेलेक्स के द्वारा, क्या कहलाएगा? टेलेक्स। हाँ, वही है, टेलेक्स है। ताप को निश्चित बिंदु तक बनाए रखने वाला थर्मोस्टेट। लंबवत कोनों की माप ज्ञात करने वाला थियोडोलाइट। सूर्य किरण की तीव्रता को निर्धारण करने वाला, हाँ, एक्टियोमीटर। सूर्य की किरण की तीव्रता ज्ञात करने वाला एक्टियोमीटर। वायुयान तथा मोटर की नाव की गति नापने वाला स्पीडोमीटर। तो गाड़ी क्या है? टैकोमीटर। बस यही तक था ना? चलिए, कल हम लोग कराएगा भौतिक संबंध कुछ खोज है, होवरक्राफ्ट है, वायु की मोटी गद्दी में वो जो थिया लगा स्पंजो वाला भौतिक खोज। और ये वाला याद रखिएगा, मात्रा और पद्धति की दूरी। बस यही दो कौन वाला कुछ के कभी कभी पूछ देता है। केमिस्ट्री लास्ट पेज था ना? लास्ट में है ना? औषधि। प्रथम निषेचक का नाम बताइए, खोज किसने किया था? बैटिंग और आदमी का नाम पूछी थे तो क्लोरोफॉर्म बताइए। निषेचक मतलब बेहोश करने वाली दवा का सबसे पहले किसने खोज किया था?
ईथर था, डाई इथाइल ईथर खोज किया था विलियम मोर्टन। इसके अलावा भी होता है डाई इथाइल पहले था, दूसरे बाद क्लोरोफॉर्म, दूसरा आया क्लोरोफॉर्म। पहला एंटीबायोटिक दवा की खोज कब और किसने किया था? ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब? 1901 पेनिसिलिन 1929। ऑस्कर की शुरुआत 1929 ऑस्कर, हाँ 29 ठीक है। तो पहला एंटीबायोटिक दवा बोलेगा तो 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम, कौन सी नाम से खोज किया था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे तैयार किया जाता है? जीवाणुओं से। क्या प्राप्त किया जाता है? जीवाणु। एफ्ला नामक टॉक्सिन जो है ना कवक द्वारा प्राप्त होता है। हाँ। एंटीसेप्टिक के जन्मदाता लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। प्राचीन काल में किसका प्रयोग किया जाता था एंटीसेप्टिक घाव का उपचार के लिए? सिडार का तेल का प्रयोग किया जाता था। दर्द एवं बुखार उतारने के लिए कौन सी दवा? एंटीपायरेटिक। अब उस एंटीपायरेटिक में कौन कौन आता है, नाम बताइए। जिसको ज्वर संबंधी होता है तो एस्पिरिन, क्रोसिन, फिनेस्टीन, दो को याद रखना है, एस्पिरिन और क्रोसिन। दो को याद रखना है। हाँ। सल्फर ड्रग्स में सब सल्फर लगा रहेगा। सल्फर ड्रग्स कहाँ यूज करते हैं? सल्फर ड्रग्स हम लोग जीवाणु आदि के वही सब अथी करला, धोवे वाला घाव धोवे वाला। जैसे कोई घाव है 1.5 दिन का ओकरो धोवेला। जो हाइड्रोजनवा ऐसे आता है वो सल्फर ड्रग्स। हाँ वो भी करेंगे। चलिए अब आते हैं, आ गया उत्प्रेरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की खोज किसने किया था? बर्जिलियस। अब बताइएगा अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सी विधि? हैबर। कौन सा उत्प्रेरक की खोज उसमें लगाते हैं, डालते हैं तो? लोहा का चूर्ण। वनस्पति तेल में क्या बनाया जाते हैं, कौन सा विधि से? कृत्रिम घी बनाया जाता है। कौन से उसमें क्या डालते हैं? निकेल डालते हैं। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए कौन सी विधि? 2 गो विधि है, एगो संपर्क है, एगो शीशा कक्ष विधि है। संपर्क विधि है, एगो शीशा कक्ष। संपर्क विधि में क्या मिलाते हैं? प्लेटिनम के चूर्ण, और संपर्क वाला में नाइट्रोजन के ऑक्साइड। शीशा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो संपर्क में प्लेटिनम डालेंगे और शीशा कक्ष वाला में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, माने N2O। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। हाँ तो नाइट्रोजन N2 तो नाइट्रस ऑक्साइड तो और कुछ ऑक्साइड कुछ का मतलब कुछ है तो वो तो हो जाते NO2 बोले तब नाइट्रस डाइऑक्साइड बोलेंगे। एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए कौन सी मिलाते हैं? एल्कोहल से गर्म एल्यूमिना मिलाते हैं। एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए क्या उत्प्रेरक के रूप में? गर्म एल्यूमिना। क्लोरीन गैस बनाने के लिए कौन सी विधि? डिक्कन। कौन सा विधि? डिक्कन। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? क से क्लोरीन और क से क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन किस विधि द्वारा तैयार किया था? क्वेश्चन सुना ना, विधि में पूछी थी। डिक्कन विधि। क्लोरीन किस विधि से? डिक्कन। कौन सी डालते हैं तो? क्यूप्रिक क्लोराइड। शीशा के संपर्क में सल्फ्यूरिक जो बनता है शीशा समकक्ष विधि द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक संपर्क विधि तैयार किया था, उसमें प्लेटिनम के चूर्ण। गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किस में करते हैं तो? एल्कोहल से ईथर बनाने में। याद कर ले वाला वन लाइनर। ठीक है होगा। चलो बायोलॉजी में आओ, कल हम लोग का उत्प्रेरक पूरा रह जाएगा। वन लाइनर है कम से कम। पूछो ना गूगल से कि कहिए ठंडा रहेगा। ठंडा बोला है 23 तारीख ले। चलिए लीवर तक हो गया था ना? लीवर तक हो गया था ना? चलिए बताए
पीताशय का आकार, नाशपाती। नाशपाती के नाशपाती के आकार होता है। कैसा? मटर लेखा तो यथिया वही ना ना, उस सेम के बीज की तरह होता है। मटर की तरह आपका रहता है पिट्यूटरी ग्रंथि, छोटा सा ब्रिक सेम के बीज की तरह होता है। सर वो रक्त के ना होता है वो सर थे या कार मास्टर का क्यों बोलते हैं होता है। हैं? मास्टर का क्यों बोलते हैं ना? हाँ किडनी ब्रिक कहते हैं। हाँ, किडनी ब्रिक या गुर्दा एक के है। अरे यार हाँ? मास्टर ग्रंथि ना हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्रिटिक मास्टर, मास्टरों का मास्टर। गुद्दा अलग है। गुद्दा तो ये आपका हम जो प्लेटिंग वाला रास्ता हो जाता है, और गुर्दा होता है वो। गुर्दा होता है, चले जाते हैं। गुर्दा होता है वो फिर के रास्ता पर होता है। पित्त बताइएगा, पकवासे में गिरना कैसी क्रिया है? प्रतिवर्ती या अप्रवर्ती? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन है। पित्त का रंग कैसा होता है? हरा पीले हरे रंग का कैसा पदार्थ होता है? क्षारीय। पीएच मान 7. पित्त का पीएच मान 7.7। पित्त में कितना प्रतिशत जल? 98, 85%। कितना परसेंट? बाकी बचा से 12%, पित्त होता है। 15% पी। 12 अब पित्त का काम क्या है बताइए? अरे अम्लीय को क्षारीय को अम्लीय बनाना। अरे अम्लीय को क्षारीय बनाना। अम्लीय को भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना, वसा का तोड़ना, वसा को इमल्सीकरण, तोड़ना देगा इमल्सीकरण, मगर इसे याद रखिएगा इमल्सीकरण मतलब होता है तोड़ना। वसा का हाँ। इमल्सीकरण करना। हाँ, विटामिन के एवं वसाओं में घुले विटामिन को क्या करना? अवशोषण करना। बस। और जब पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत की कोशिकाएं रुधिर से क्या लेना बंद कर देती हैं? बिलुबिरिन। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो क्या लेना बंद कर देता है? बिलुबिरिन। जिससे क्या बढ़ जाएगा? बिलुबिरिन बढ़ जाएगा चीज, बिलुबिरिन। अब बिलुबिरिन का रंग कैसा होता है? पीला। इसलिए क्या हो जाता है? क्लियर हो गया, जॉन्डिस। मानो कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय कौन होता है? वही अग्नाशय, हिंदी में इंग्लिश में पैंक्रियाज। पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। कौन होता है? LAT। एल से लाइपेज, वो तो अमाशय से निकलता है। हाँ ना, ट्रिप्सिन। लार में टाइलिन पड़ता है। एल से हो गया लाइपेज, ए से हो गया इमाइलेज, टी से हो गया ट्रिप्सिन। तो यही ऐसा ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, जो हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। तो ये जो दो निकाले थे, LAT कौन सी है? एंजाइम। और हार्मोन निकालता है 3 कोशिका पाता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकोन। बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमैटोस्टेटिन। हार्मोन तो अंदर बहता है ना। हार्मोन शरीर के अंदर, एंजाइम बाहर। एंजाइम बाहर। हाँ, जैसे हार्मोन के लिए खून जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हार्मोन के लिए डक्ट नहीं होता है। डक्ट मतलब नली नहीं चाहिए, मगर एंजाइम के लिए डक्ट चाहिए। जैसे हम लोग रोते हैं, आंसू गिरता है, कोची है? एंजाइम है। हम नाक से जो भी निकलता है कोची है? एंजाइम है। कान से जो निकलता है कोची है? माँ के दूध से, स्तन से क्या निकलता है? एंजाइम है। ब्लड के संपर्क में जो हार्मोन। बताइएगा कि अग्नाशय जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 3 से 8.5 है। 7.5 से 8.3 होता है। अभी 3 प्रकार के जो निकलता है वो कुछ किसका पाचन करता है तो हम लोग पता है। पूर्ण पाचक रस जो भी शरीर में क्रिया होता है सबको पचा लेता है। कौन? अग्नाशय में। क्योंकि लाइपेज निकलेगा तो क्या पचा देगा? वसा को। एमाइलेज निकलेगा तो किसको पचा देगा? कार्बोहाइड्रेट को। और ट्रिप्सिन निकलेगा तो किसको पचा देगा? प्रोटीन को। तो तीनों चीज है, ये तीनों को पचा दिया। एमाइलेज वसा को, लाइपेज वसा को पचाएगा। LAT निकलेगा ना अग्नाशय वहाँ पे, तो इसीलिए निकलता नहीं है। इसके लिए आपको वेसोप्रिन नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। हमारा थोड़ा छोटी आंत के कुछ भाग है वही छोड़ता है, ऐसे नहीं निकलता। हाँ, तो ये हाँ, लाइपेज हो गया वसा का पाचन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। बताइए अग्नाशय का एक और भाग होता है, उस भाग को क्या कहते हैं हम लोग?
लैंगरहिंस की दीपिका। ऐसी लैंगरहिंस की दीपिका में कितना कोशिका पाया जाता है? 3 गो, अल्फा, बीटा और गामा। हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन का काम क्या है? शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रित करना। हाँ, वही ब्लड में ग्लूकोज को ग्लाइकोज बनने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। नहीं करता था। बताइएगा इंसुलिन में कौन से तत्व की मात्रा अधिक होती है? जिंक। पिछला दरोगा के मेंस में हम लोग को पूछ लेता। जिंक है। हाँ, जिंक। इंसुलिन में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाता है? जिंक। चॉकलेटवा में निकल। आई मीन मैगियो में तो क्या चलते बैन कर लेना। जो शीशा था। शीशा ज्यादा था। हमारी तो इंसुलिन ग्लाइकोजन को क्या में बदलने से रोकता है? तो ग्लाइकोजन में। ग्लूकोन का काम क्या है? ग्लूकोन को ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। क्या करता है? ग्लूकोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ग्लाइकोजन ये तोड़ने नहीं देता है, इंसुलिन तोड़ने नहीं देता है, मगर ग्लूकोन क्या करता है? तोड़ देता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। सोमैटोस्टेटिन का काम क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को ये क्या करता है? समय अवधि को बढ़ाता है, स्वांगीकरण मतलब मिश्रण में मिलने के लिए। तो दुई को याद रखिए, ग्लूकोन और इंसुलिन वाला। इंसुलिन जमने नहीं मतलब तोड़ने नहीं देता, नियंत्रित कर ले रहता है। आई तोड़ देता है ग्लाइकोजन को, ग्लूकोन क्या करता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है। लार वाला तो बता दिया कि टैलिन पाया जाता है, स्टार्च का पाचन करेगा। अब आते हैं, मानव शरीर में जो पूंछ है वो किसका भाग है? बड़ी आंत। बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत। बृहदांत का मतलब क्या हो गया? बड़ी आंत। क्षुद्रांत का मतलब हो गया छोटी आंत। परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे कब? 1628। के भाग होते हैं हृदय अति से रक्त परिसंचरण के? 4 गो। रक्त परिसंचरण में कितने भाग? 4। कौन कौन? नहीं, रक्त परिसंचरण ब्लड को सर्कुलेशन करने में कौन कौन भाग लेता है? हाँ, ब्लड। हाँ, ब्लड है, ठीक है। पहला हो गया हृदय, दूसरा हो गया धमनी, तीसरा हो गया शिरा और चौथा हो गया ब्लड। ये चारों मिलके हमको परिसंचरण में भाग लेता है। यही चारों के काम है। 3 अंग हो गया। 3 अंग हुए। शिरा, धमनी, हृदय और ब्लड। शिरा धमनी हृदय। शिरा धमनी में ब्लड होता है, सीधा सीधा शिरा धमनी में ब्लड। पंप करने का काम करता है हृदय। बस। हृदय का वजन 300 ग्राम। हृदय, हाँ 300 ग्राम। 1400 तो मस्तिष्क का है, 1350 से 1400। महिला के 500 ग्राम कम रहता है। वो तो 500 ग्राम कम नहीं रहता, वो तो ब्लड। 1350। मस्तिष्क कम नहीं होता, ब्लड कम होता है, हाफ लीटर। वजन उसका हमको है। हम दिमाग सेट कर लें कि दिमाग 50 ग्राम कम है हम। ठीक है, चलो ठीक है। हृदय किस झिल्ली से गिरा रहता है? हृदय पेरिकार्डियम। शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय। ये रुका था हम लोग गए। दूसरा किडनी। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में बना हुआ है? 4। कौन कौन? ठीक है। 2 गो आलिंद, 2 गो नीलय। हाँ, बताइएगा कि दायां आलिंद और दाएं नीलय के बीच में कौन सा वॉल्व पाया जाता है? ठीक है, ट्राइकोस्पिड। ट्राइकोस्पिड हिंदी में बोलेंगे त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट ओकरा से अच्छा कि इंग्लिश में बोल दो, ट्राइकोस्पिड वॉल्व। दायां आलिंद और दायां नीलय की ई वाला याद रखना हम लोग का। पहली बार जो ब्लड आता है कहाँ पे? दायां आलिंद में। गिरे कहाँ? दायां नीलय में। तो बीच में गिरने वाला जो बॉल्व लगा रहता है वो कुछ होता है ट्राइकोस्पिड वॉल्व। अब ये जाएगा कहाँ पे? बायां आलिंद। बायां से कहाँ गिरेगा? बायां आलिंद। उनमें बाइकोस्पिड होता है, ब से बायां, बा से बाइकोस्पिड। हाँ, 2 गो। दायां में ट्राइकोस्पिड, बायां में बाइकोस्पिड। तो सबसे पहले शुद्ध रक्त कहाँ आता है? दायां आलिंद। कहाँ जाता है? दायां। दायां से दायां नीलय, दायां नीलय से फेफड़ा, फेफड़ा से भी कहाँ जाएगा? बायां आलिंद में। तो यहाँ पे कैसा ब्लड आता है? शुद्ध। और शुद्ध से कहाँ गिरेगा? बायां नीलय। अब सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ रहता है? बायां नीलय में। ब्लड हृदय किस अपने पास रखती है? कौन सा उसका माने बताइए? कोई एक अति है पार्ट है, उस पार्ट के द्वारा अपना हृदय को भी तो ब्लड की जरूरत पड़ता है। वो किससे ग्रहण करता है? कोरोनरी धमनी द्वारा। कोरोनरी धमनी द्वारा।
हो गया। सीधा कैसा ब्लड? अशुद्ध, शरीर से हृदय की ओर, और धमनी क्या करेगा? हृदय से शरीर की ओर शुद्ध ब्लड। शुद्ध अशुद्ध का मतलब कुछ, ऑक्सीजन मिल गया तो शुद्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो अशुद्ध। धमनी हो गया अच्छा, अपवाद में बताना है फुफ्फुस समनी और फुफ्फुस सीरा। सीरा बोले, फुफ्फुस सीरा बोलेगा तो शुद्ध ले जाएगा, आप फुफ्फुस धमनी बोलेगा तो अशुद्ध लेके जाएगा। हृदय के पूरा पार्ट हम लोग पढ़ लेला, बस यहीं तक रहे। थोड़ा सा भी है, 1 मिनट, थोड़ा सा 2-4 बार बताइएगा। सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक 120 बाई 80, तो सिस्टोलिक का मान 120 और डायस्टोलिक का मान हाँ। क्या पूछता है खाली? एक धड़कन धड़कने में कितना टाइम लगता है? 72 सेकंड। एक धड़कन धड़कने में 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकंड। इसीलिए 72 से गुना करेंगे तो कौची हो जाएगा? मतलब एक बार धड़कता है तो कितना ml लीटर अति लेता है? 70 ml मतलब मिलीलीटर, मिलीमीटर। मिलीलीटर। मतलब कितना देरी में? 23 मिनट है पूरा शरीर में। 23 सेकेंड ब्लड सर्कुलेशन का टाइम होता है 23 सेकेंड। पूरे शरीर में, पूरा शरीर में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। शुद्ध एक बार पूरा शरीर का खून कितना देर में कर लेता है? ये 72 मिनट में, 72 तो ना 72, 1 मिनट में। तो 72 मिनट करती है, 1 मिनट 72 से 72 से माने हुई। ठीक। 72 बार जो करता है ना 1 मिनट में, हम लोग थकता है ना 72 बार, 72 बार में पूरा। पूछ ले हमने कि एक दिन में हमारा शरीर कितना मतलब ब्लड शुद्ध करता है? हाँ, तो था कितना? 170 लीटर। हाँ 170 लीटर था, ठीक है। तो एक मिनट में आपका कर लेता है 5 लीटर के आसपास में। चलिए 170 लीटर बताइएगा। एस ए अरे वो कहल जाता है ना, मगर आपको 170 लीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है, हम लोग एक रेट नहीं बता सकते हैं। बताइएगा सिस्टोलिक डायस्टोलिक हो गया। बताइएगा कि जो आलिंद बताना है कि आलिंद में लगता है कि सीधा सीधा पेस मेकर कहाँ लगता है? दायां चारों बॉल में कहाँ पे? हाँ दायां आलिंद में। कहाँ लगता है? कहाँ लगेगा पेस मेकर? दायां आलिंद में। काम का है पेस मेकर का? करंट देता था। सीधा सीधा उसको क्या करना? नहीं, हृदय को चालू करना। पंप करना तो हृदय अपना करेगा ब्लड को, हृदय को चालू करना है। जैसे कि इसी में कंडेंसर लगा हुआ, इसको चलने में सहायता करता है, उसी तरह से हृदय को चलाने में करता है। सर्कुलेशन में लाना, हाँ जगह पर लगा दिया जाता है। सर्कुलेशन में लाना। हाँ, ट्राइबिस्कोस बल्ब है ना, वो खराब हो जाता है। हृदय रुधिर में उपस्थित कौन सी गैस के कारण पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाया जाता है? कार्बन डाई जिप्सम, मरबा कार्बन। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर को क्या करता है? पीएच को कम करके हृदय की गति को, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके, अम्लीयता हृदय की गति को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और क्षारीयता क्या करेगा? कम करेगा। कल हम लोग कराना है लसिका परिसंचरण, फिर उसके बाद ब्रिक पढ़ लेना है। क्या करना है? ब्रिक। चलो मतलब वो तो बहुत होती है। हम इससे तेज होगा धड़कन। क्वेश्चन इसमें बन जाता ढेर ना, यही में टाइम है आपके। इस बायोलॉजिया में थोड़ा सा ज़्यादा हाँ, जैसे इसलिए कि उसमें यादवो ज़्यादा क्वेश्चन है और बाहरों से आ जाता है। ना समझ में तो हृदय चल जाता है। हाँ लीवर चल जाए, लीवर नहीं अपना पढ़ा एक बार लेकर कम से कम डॉक्टर हो गए, डॉक्टरों को पढ़ा। कितना पेज नंबर था? 19 है। कल अथवा पढ़े में कम से कम 6 महीना तीर जल्दी लेके देखा करेगा। हम एक बार में पूरा हृदय समझा देंगे। अगर जो बना ना ये खाली हृदय को ना 4 साल खाली हृदय के बारे में पढ़ेगा, जो चीज बनना तो स्पेशल ऊपर बनता है। चलिए बताइएगा वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? नहीं राज्य वित्त आयोग। राज भी तय बता रहे हैं। 243 के आई, 243 के आई इनकम। हाँ 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं, अरविंद पटकड़िया। अरविंद परगडिया। 15वां बोलेगा तो एनके सिंह। खुल्लर पूछिए। खुल्लर वो तो पहलका ले CEO अति के नीति आयोग के पहला। हाँ वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? वित्त आयोग का गठन 1950। किस अनुच्छेद में बताइएगा? 280। वित्त आयोग में सदस्य की संख्या 5 गो। बताइएगा कितने साल ला? 5 साल ला।
वित्त आयोग का मुख्य कार्य भैया के हिसाब किताब पैसा वैसा के हिसाब केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का करों का वितरण करना। हाँ, पैसा कौड़ी का बंटवारा कर अरे गलती बता लू ना, पची 1950 बता लू हला 1951 में हुआ। वित्त आयोग का 1951 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग के केसी नियोगी। चलो बताते हैं हम लोग आते हैं नीति आयोग। नीति आयोग तो हम लोग कल पढ़ ही लिए हैं, पहले पूछ ली थी वो एक बार, का दूगो अगर पूछ लेकर। हाँ, इनमें आओ कुछ ही है बस 5 होता। अब जो सब है तो आपका पता है कि आर्थिक मामले में पूरा भी कौन है अभी वर्तमान में पूछ रहा। 15 वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, तो पूर्व सचिव कौन है। नीति आयोग के बारे में हो गया था। और इसमें कुछ देख लेते हैं एक्स्ट्रा है तो ठीक है, नहीं तो कर ले तो हो ही गया था। हम लोग कहना जुटे बताइएगा कि कैबिनेट नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त है। हाँ, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। हाँ, सीईओ भारत सरकार के किस क्या अधिकारी होता है। सीईओ हाँ, इसका नीति आयोग का जो सीईओ होता है, ठीक है, सचिव स्तर का अधिकारी होता है। जो कौन नियुक्त करता है तो प्रधानमंत्री। प्रथम सीईओ तो खुल्लर हो ही गया था। और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया। अब आते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस कब 1954। भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 लागू किया, इसलिए जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई। किस देश के मॉडल पर आधारित था जीएसटी। कनाडा। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स वही पकड़ा देते सब समय होते थे, आप जो बोल रहे हैं ना ना देगा। जीएसटी केवल संविधान बिल पेश किया गया था 122, मगर कौन सा संविधान संशोधन 101। जीएसटी के पक्ष में कितना वोट गिरा था 336, विरोध में 11 गो। जीएसटी लोकसभा में कब पेश किया गया था 3 अगस्त और राज्यसभा में 5 दिन बाद 8 अगस्त और राष्ट्रपति मंजूरी दिया 8 सितंबर। 3 अगस्त के लोकसभा में, 8 अगस्त को राज्यसभा में और 8 सितंबर को राष्ट्रपति। 2017 है ना। हाँ, 16 में 17 में कहा तो लागू किया है पूरा पड़ गया। 16 में जीएसटी लागू करने का सुझाव कौन सी समिति केलकर समिति। बताइएगा जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता। ब्रांड एम्बेसडर जीएसटी के अमिताभ बच्चन। पहला सर्वप्रथम अपनाने वाला असम। जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर। हम थोड़ी बोले थे कितना टैक्स है। और अधिभार पूछेगा तो 23। हाँ, ऐसे भी 23 में को कुछ होता है CSCP, मतलब कानून बता कृषि के लिए फसलवा पे 23 के लिए अति पैसा का बिल कर दिया जाता ना, कुछ क्वेश्चन बोलते हैं उसको। 23 वो वस्तु के लिए बिल पेश हुआ है, जैसे अनाज के। हाँ, क्वेश्चन भी नहीं बन रहा, वो नहीं आ रहा, छोड़ो बात। जीएसटी में कितना सब अति संख्या 15 गो डिजिट के गो। जीएसटी में निर्धारित दर हो गया 4 गो। कौन कौन 5%, 5, 12, 18, 28। 5, 12, 18। बताइए जीएसटी में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या 33 गो। कितना जीएसटी कितने प्रकार के होता है 3 प्रकार के। CGST, SGST और IGST। SGST कहाँ लगाती है राज्य, CST केंद्र और IGST दोनों ना। बताइएगा जीएसटी से बाहर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया, शिक्षा हो गया। दवा, हाँ, दवा। शराब, शिक्षा, पेट्रोलियम और स्वास्थ्य सेवाएं। हाँ वही, मतलब ठीक है। तो शिक्षा पर लगा दिया ना। भारत पर जीएसटी लागू करने वाला वस्तु पे है। तो बस शिक्षा की वस्तु पर। भारत जीएसटी लागू करने वाला देश 161। आज का कार्रवाई होता है खत्म। जय हिंद। पेज नंबर कल रहेगा पंचायती राज व्यवस्था 20 नंबर पेज।